हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को जीके एग्ज़ाम में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज मेरा आवाज़ कुछ प्रॉब्लम है आवाज़ में, क्योंकि मेरा तबीयत भी उतना अच्छा नहीं है। लेकिन आप लोगों को डिमांड पर मैं देख रहा हूँ, आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड कीजिए। देखिए मैं करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आप लोग को इस वीडियो में मैं ज़्यादा प्रश्न नहीं 100 प्रश्न देने वाला हूँ। 100 प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न ही देखेंगे। पहला प्रश्न कर रहा है फ्रेंड्स कि छठे ब्रिक्स फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी पुरुष का पुरस्कार किसने जीता था? तो धनुष। देखिए आप लोगों को पता है कि 2022 में जो एग्ज़ाम होगा, ज़्यादातर यानी 80% से 90% प्रश्न 2021 के ही रहने वाले हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें 1 साल 2 साल तक का करंट अफेयर्स दे देता है प्रश्न को हार्ड बनाने के लिए। तो आप लोग इससे नर्वस मत होइएगा कि 2021 के प्रश्न आप पढ़ा रहे हैं। देखिए 21 से ही ज़्यादा प्रश्न पूछा जाएगा। आप लोग एग्ज़ाम देख रहिएगा तो आपको खुद पता चलेगा कि सर क्या कह रहे थे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ से दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस राज्य को फिल्म शूटिंग के लिए देश के सबसे अनुकूल राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो उत्तर प्रदेश। तीसरा प्रश्न हम लोग नहीं देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। ट्विटर का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो पराग अग्रवाल को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 5 करा कि पुष्कर महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो जम्मू कश्मीर में किया गया था 2021 में। तो चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पर कि बैलोन डी और पुरुष अवार्ड किसने जीता? तो लियोनेल मेसी ने जीते थे 2021 का अवार्ड। ठीक है। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स में वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का पुरस्कार किसने जीता था? तो अंजू बॉबी जॉर्ज ने। चलिए नेक्स्ट है कि दिसंबर 2021 तक किस राज्य में हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया गया? तो नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। और यह प्रश्न जीके में भी पूछ लेता है कि हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? तो नागालैंड में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ से। हाँ, अगला प्रश्न है कि 2021 को भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो संबित पात्रा को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसमें देखिए दिसंबर जो 8 दिसंबर है, ऐसे प्रश्न मायने नहीं रखता। मेन मायने 2021 2022 ऐसे करके प्रश्न पूछता है। तो आप लोग डेट पर मत जाइएगा कि आप डेट सर नहीं कह रहे हैं। ठीक है। तो आप डेट भी याद कीजिएगा तो और दिमाग पर बोझ भी पड़ेगा, लेकिन डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। ईयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए नेक्स्ट है कि 2021 में आया चक्रवाती तूफान जवाद का नाम किस देश रखा? जवाद का नाम किस देश ने रखा था? तो सऊदी अरब ने। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता था? तो उसका नाम है बिहार राज्य। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का प्रथम उप प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया? तो गीता गोपीनाथ को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2021 में किस गेंदबाज ने टेस्ट की एक पारी में 10 विकेट लिए? एजाज पटेल। ये भी प्रश्न अभी ICR में पूछा गया था। डेविस कप टेनिस प्रतियोगिता 2021 का खिताब किसने जीता? तो रूस ने जीत लिया था 2021 में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। चलो अगला प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर है कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 पुरुष में किसे चुना? तो उनका नाम है विक्टर एक्सलसन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिसंबर 2021 में जर्मनी के नए चांसलर कौन बन गए? तो ओलाफ शाल्ट्स। उसका नाम है ओलाफ शाल्ट्स। इसके पहले कौन थे आप लोग को पता है? वहाँ का एंजेला मार्कर जो थी बहुत बार मतलब वहाँ का चांसलर बनी थी। जो अब 2021 में जर्मनी के नए चांसलर बने हैं ओलाफ शाल्ट्स उनका नाम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं इसमें कि 2021 को वर्ष 2021 के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई? तो नीलमणि फुकन को दिया गया था 2021 में। कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 56वां। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट करा कि 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसके बाद यहाँ उत्तर प्रदेश के किस जिले में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया? तो बलरामपुर जिला का नाम है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है प्रश्न। चलिए नेक्स्ट है कि ब्रिटेन का रॉयल गोल्ड मेडल 2022 के लिए किस भारतीय वास्तुकार को चुना गया? तो बालकृष्ण दोषी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ से देखने वाले हैं हम लोग निम्नलिखित में से किस युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो प्रोफेसर नीना गुप्ता को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है, आप लोग इसे नोट्स जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग 28 के बाद यहाँ से 29 नंबर प्रश्न से।
चले 29 नंबर कह रहा है कि यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता था, तो उनका नाम था हरनाज संधू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप लोग इतना इंपॉर्टेंट रखेगा कि प्रश्न पूछ सकता है। यानी यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता था, मिस यूनिवर्स, आप लोग को पता है उनका नाम है हरनाज सिंधु। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हरनाज संधू किस राज्य से बिलोंग करती है, तब मैं मानूंगा कि आप लोग वीडियो यहाँ तक अभी रेगुलर आप देख रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारत ने वर्ष 2022 में 73वें गणतंत्र दिवस पर किन देशों को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया, तो मध्य एशियाई देश, उसका नाम क्या है, मध्य एशियाई देश को निमंत्रित किया 2022 में 73वें गणतंत्र दिवस पर। मध्य एशियाई देश यहाँ पर आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की सरकार विश्व की पहली 100% पेपरलेस सरकार बन गई है, तो संयुक्त अरब अमीरात। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पारंपरिक भैंसा दौड़ कंबाला का आयोजन किया गया, तो कर्नाटक में किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया, तो एलन मस्क। आप लोग को पता है एलन मस्क कौन है, तो आप लोग को पता है एलन मस्क जो है स्पेस एक्स के संस्थापक है। आप लोग को पता है कि स्पेस एक्स जो है अमेरिका की एक एजेंसी है, जो उनके एक संस्थापक रॉकेट लॉन्चर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ से कि 2021 में किसे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ का प्रमुख नियुक्त किया गया है। 28 के आंसर कह रहा है यहाँ पर फ्रांस को। ठीक है, 28 को यहाँ आएगा फ्रेंड्स, एक मिनट, हाँ देखिए 28 का आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पर, आंसर हो जाएगा कैथरीन रसेल। क्या नाम है इनका, कैथरीन रसेल। ठीक है, तो 28 का आंसर यहाँ पर है कैथरीन रसेल, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता, तो ये हो गया हरनाज संधू। ये 30 भी हो गया, 31 भी हो गया, तो हम लोग को अब देखना है 51 से। ठीक है, 31 के बाद फ्रेंड्स हम घबरा रहे हैं यहाँ से, 31 के बाद हाँ देखिए 34 हो गया, 34 के बाद 35। देखिए मैं 35 प्रश्न को यहाँ पर मैंने PDF में लिया ही नहीं हूँ, चलो उसको अगला बार में पढ़ा दूंगा। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट 51 से। सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो उनका नाम है सलमान खुर्शीद। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि नवंबर 2021 में किसे राज्यसभा का महासचिव नियुक्त किया गया है, तो प्रमोद चंद्र मोदी को नियुक्त किया गया है महासचिव। नेक्स्ट प्रश्न है कि यहाँ पर देखिए ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन की COP27 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो मिस्र करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग 100% इसे आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मानिएगा। ठीक है, क्योंकि इसका संभावना ज़्यादा है आने का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ से 55 के बाद हम लोग यहाँ देखेंगे 56 से। चलिए 56 में है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, था सत्यनारायण प्रधान को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किन दो देशों ने संसद मैत्री संघ को पुनर्जीवित किया है, तो उसका नाम है, देश का नाम है भारत और श्रीलंका। अगला प्रश्न कर रहा है किस देश ने विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू लॉन्च किया है, उसका नाम है चीन। आप लोग तो लैंग्वेज से भी पकड़ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 का खिताब किसने जीता था, ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 का खिताब, इसे आप लोग इंपॉर्टेंट मानिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 15 नवंबर 2021 को भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, तमिलनाडु में तंजावुर में। ठीक है, चलिए 61 के बाद हम लोग देखिए यहाँ पर मेरा प्रश्न 35 आ रहा है। ठीक है, चलो हम लोग देख लेते हैं 35 भी। चलिए 2021 को पहली बार राष्ट्रीय स्तर की खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर-21 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था, तो नई दिल्ली में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन, उसका नाम है समुद्रयान, कहाँ पर लॉन्च किया गया, तो चेन्नई में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि राज्य ऊर्जा, चलिए 2020 के प्रश्न हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से देख लेते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट प्रश्न ही। वर्ष 2021 के बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो डेमोन गैलगट इनका नाम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बुकर पुरस्कार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 2021 का ही है बुकर पुरस्कार, इंपॉर्टेंट, एक साल पहले का आप लोग याद रखिएगा। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा किस वर्ड को
वर्ष 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था, तो VAX वैक्स। आप लोग कमेंट कीजिएगा तो 2022 में किस शब्द को डिक्शनरी में चुना गया, ठीक है, 2022 का आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 किस एक क्रिकेटर को दिया गया था? 2021 की बात कर रही है, तो देखिए मिताली राज को दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021। आप लोग इसे भी इम्पोर्टेंट मानिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है, यहाँ से, ठीक है। 2021 में पहला खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो सोनीपत यानी हरियाणा का यह जिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2021 में कह रहा है खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पर किया गया, ठीक है, इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मानिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने किस नौसेना स्टाफ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया? तो उनका नाम है R हरि कुमार को नियुक्त किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, किस देश के सेना प्रमुख को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, नेपाल को, ठीक है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश कौन बन गया? तो अमेरिका, यानी ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए मैं आप लोग को जो इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ आप लोग इसे ज़रूर नोट्स में ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके आने की संभावना 100% तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मान के चलिए 99% आने की संभावना ज़्यादा रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। VX यानी 10वां स्थान प्राप्त हुआ है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ से। चलिए हम लोग इसमें 100 प्रश्न हम लोग देख ही लेंगे, पेज इधर उधर हो गया फ्रेंड्स, इसीलिए आप लोग से मैं क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 68 नंबर कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 के लिए किस व्यक्ति या संस्थान को चुना गया, यानी चुना गया था? देखिए प्रथम स्थान दिया गया था इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 के लिए। यहाँ पर कुछ प्रश्न में डाउट लग रहा है, ठीक है। चलिए इसे मैं आप लोगों को कमेंट में इस गूगल पर सर्च करके कमेंट में जवाब दे दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देखिए 2021 को किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर के खिताब से सम्मानित किया गया? इंदौर को। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ से है कि 2021 को किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार दिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंध्र प्रदेश को दिया गया। 2021 को किसे वीर चक्र से सम्मानित किया गया? 73 नंबर प्रश्न कर रहा है कि 2021 को किसे वीर चक्र से सम्मानित किया गया? चलिए आंसर देखते हैं हम लोग 73 का। देखिए इसका आंसर है अभिनंदन वर्धमान को दिया गया, ठीक है। 74 नंबर कर रहा है कि विश्व की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने का योजना किस देश की है? तो अल सल्वाडोर की है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 2021 को किस राज्य ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 जीत लिया है? तो तमिलनाडु ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ से, यानी 79। देखिए अगला प्रश्न करा है 79 नंबर की नीति, उसके बाद नीति आयोग द्वारा जारी देश का पहला बहुआयामी गरीबी सूचकांक में कौन सा राज्य सबसे गरीब है? देखिए बिहार का स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। चेरी ब्लासम महोत्सव 2021 किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो मेघालय में। मेघालय में मनाया जाता है चेरी ब्लासम महोत्सव मनाया जाता है प्रत्येक ईयर। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, जीके में भी बनाकर प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। लूसी मिशन का संबंध किस अंतरिक्ष एजेंसी से है? तो इनका संबंध है नासा से। 83 का आंसर हो जाएगा नासा से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ से। अब हम देखेंगे 85 नंबर का है कि 2021 में किसने आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला? तो ER शेख हुए। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पिंक बॉल टेस्ट में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? देखिए 86 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा स्मृति मंदाना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि अक्टूबर 2021 में, यानी 88 नंबर 2021 में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर घोषित किसे किया गया है? जो चौधरी चाचा को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर कह रहा है 89 नंबर कि गोपीनाथ बरदौली पुरस्कार किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है असम राज्य से। उसके बाद हम लोग देखते हैं 90 प्रश्न देखते हैं। 90 नंबर देखिए 90 नंबर है कि 2021 को किस टीम ने डुरंड कप के 130वें संस्करण को जीत लिया था 2021 में? तो FC गोवा ने, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न। हाँ, यहाँ से है कि विश्व का पहला, देखिए 94 नंबर का है कि विश्व का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? तो भारत पे ने। ठीक है, तो चलिए 94 हो गया। हम लोग देखते हैं 95 से। 95 प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि वेटिकन में किस भारतीय को पहली बार मई 2022 में संत की उपाधि प्रदान की जाएगी? देव सहायम पिल्लई को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि देखिए पहली बार ऐसा हो रहा है, कोई संत को वेटिकन में मतलब पहली बार उपाधि प्रदान किया जा रहा है, तो उनका नाम है देव सहायम पिल्लई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश नीरो अधिकार कानून पारित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो चिली बन गया है। 97 नंबर का रहेगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भविष्य में किस नाम से जाना जाएगा? तो रामगंगा नेशनल पार्क से जाना जाएगा। जीके में भी प्रश्न आ सकता है और करेंट में आ सकता है। 99 नंबर का रहेगा चर्चा में रही अंशु मलिक का संबंध किस खेल से है? तो रेसलिंग से है। चलिए 100 नंबर लास्ट देख लेते हैं हम लोग। देखिए 2021 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वार्षिक पुरस्कारों में पुरुष वर्ग में प्लेयर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया था? हरमनप्रीत सिंह को दिया गया था यह सम्मान। देखिए फ्रेंड्स, मैं थोड़ा डिस्टर्ब हूँ, मेरी आवाज़ से गले से आवाज़ उतना नहीं निकल रहा है, गले भी दुख रहा है, लेकिन मैंने 100 प्रश्न को पूरा किया आप लोगों के लिए कि ताकि आप लोग का एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स आ जाए। मैं भगवान से यही कामना करूँगा कि जो स्टूडेंट मन से, दिल और मन लगन से पढ़ते होंगे, भगवान मतलब उसको मतलब जॉब मिल जाए, मेरी तरफ से यही आशीर्वाद रहेगा आप लोगों को। लेकिन आप लोग को भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग जी जान से मेहनत कीजिए। अगर जिस स्टूडेंट को किस तारीख को एग्ज़ाम है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग को जो भी मतलब विषय की आवश्यकता है, आप लोग कमेंट कीजिए। जहाँ तक मुझे सपरेगा मैं सक्षम रहूँगा, जहाँ तक आप लोग को मैं वीडियो प्रोवाइड कराते रहूँगा एग्ज़ाम तक। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स ओके बाय बाय।